नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत जरूरी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं और वो है मॉक टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज कैसे करें। जो भी बच्चे सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, यकीनन एग्जाम से पहले आप उस संबंधित एग्जाम के मॉक टेस्ट तो सॉल्व करते ही होंगे। अब मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद अपनी परफॉर्मेंस को आप एनालाइज कैसे करें, हमारा आज की डेट में स्कोर क्या चल रहा है, हमने कितना इंप्रूवमेंट किया, इस बात का जजमेंट कैसे हो। सबसे जरूरी बात, आप अपने पास एक अपना फिक्स शेड्यूल रखिए। अपनी नोटबुक में किसी पन्ने पर एक टाइम टेबल, एक चार्ट बनाइए। उसमें कुछ ऐसे कॉलम डिसाइड कीजिए, जैसे फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर, डेट, एसएससी सीजीएल पेपर नंबर 1, टोटल क्वेश्चंस, अटेम्प्टेड क्वेश्चन एंड करेक्ट एंड फॉल्स, फाइनल आपका स्कोर कितना हुआ। ये 5-6 अलग अलग कॉलम बनाइए। फिर मान लीजिए दोस्तों, आज आपने एक पेपर सॉल्व किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पेपर सॉल्व करते समय आप किसी बात की चीटिंग मत कीजिए। प्रॉपर अपना 60 मिनट का टाइम सेट कीजिए और पूरा पेपर सॉल्व कीजिए। जो भी क्वेश्चन आता है उसे सॉल्व कीजिए। जो आपको लग रहा है मेरे से गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, ड्रॉप कर लीजिए, लेकिन बी ऑनेस्ट, चीटिंग नहीं करनी। अब अपना फाइनल स्कोर जो भी बनता है उस टेबल पे अपडेट कीजिए। पहला काम। दोस्तों सेकंड काम यह होता है, पेपर जो आपने सॉल्व किया है उस पूरे पेपर का सॉल्यूशन बाद में करना। 60 मिनट तक आप पेपर दे रहे थे, अब आपका काम है उस पूरे पेपर को बहुत अच्छे प्रकार से एनालाइज करो। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसका सॉल्यूशन बुक में या क्लास में कहीं भी उसका आंसर फाइंड करो और सॉल्व करो। जीके के एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करो। इंग्लिश में आपने कहां गलती करी उसको देखो। मेरा कहने का मकसद यह है कि उस पेपर को जज करने के बाद 100 के 100 क्वेश्चन आपको आने चाहिए। क्लियर? आज का काम कंप्लीट। कल फिर से एक पेपर करेंगे, 60 मिनट में सॉल्व करेंगे। उसके बाद उसी को बाद में एक एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे, यानी उस पूरे पेपर का सॉल्यूशन हम बुक में देखकर भी कर सकते हैं। डेली आप एक एक पेपर सॉल्व करेंगे, अपनी एग्जैक्ट परफॉर्मेंस टेबल पर अपडेट करेंगे और यकीन मानिए 20, 25, 30 दिन बाद में आप जब फर्स्ट वाला स्कोर देखेंगे और आखिरी स्कोर देखेंगे, दोनों का फर्क फील कर पाएंगे। यानी ऐसा करने पर आप देखेंगे कि पहले दिन मेरे नंबर अगर 100 आते थे, 30 दिन बाद में 130-135 हो गए हैं, तो ये आपको बड़ा मोटिवेशन देगा कि मैं कहां से कहां तक पहुंचा। और डेली आपको अपनी जर्नी दिखेगी, कैसे मैंने अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया है। यकीनन एक एक दिन आपका उसमें स्कोर अपडेशन होता नजर आएगा और फिर आप डबल एफिशिएंसी से अगली तैयारी को करने लगोगे। मॉक टेस्ट लगाने बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है मॉक टेस्ट के बाद में उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करना। आज एक पेपर आपने सॉल्व किया, 20 क्वेश्चन उसमें से आपको नहीं आते और वो कल भी नहीं आते थे, आगे भी नहीं आते, तो पेपर सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। फायदा तभी होगा जब पेपर सॉल्व करने के बाद बाकी के एनालाइज करने के टाइम में आप एक एक क्वेश्चन को हल करें। दोस्तों अगर आप टेबल बनाओगे और टेबल में डेली उसमें डेटा अपडेट करोगे, तो 1 महीने बाद आपको मैजिकल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और मेरा यह वादा है, यह ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। आप सब अप्लाई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ट्रिक अप्लाई करने के बाद आप स्कोर में कितना इंप्रूवमेंट फील कर पा रहे हैं। थैंक यू।